हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। 9th पार्ट है। अब तक मैं आप 8 पार्ट करा चुका हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि समांतर श्रेणी के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ भी बचने वाला नहीं है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए टुच्चू होंगे जब आप एनडीए की लेंगे। तो मेरा जो सिलेबस चल रहा है, ये चल रहा है एनडीए का बैच। कौन सा बैच चल रहा है सरकार? एनडीए का बैच चल रहा है बच्चों। तो एनडीए के बैच में, इस बैच के अंदर मैं वो पढ़ाने वाला हूं जो कि इतिहास रच देगा। क्योंकि एनडीए के मैथ में जब भी एनडीए का पेपर होता है, तो इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आप मानो या मत मानो, यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आता रहेगा। समांतर श्रेणी का 9वां पाठ करा रहा हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब तक मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ट्रिक पढ़ाता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद ट्रिक समझाता हूं। तो इन सभी चीजों को समझिएगा आप। मैं इतना ज्यादा जितना भी बोलूं वो कम है, लेकिन आप मेरे से ज्यादा अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं कि कौन कितना अच्छा है, आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आपको बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, न लगे तो बिल्कुल मत करके जाइएगा। मैं आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं समांतर श्रेणी के, और यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा है। ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आर एस अग्रवाल से। तो ये आर एस अग्रवाल का 48 क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे 3 टर्म्स का पूछा जाता है। लेट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी समांतर श्रेणी के 3 पद। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों के बारे में बात की जाए, तो आपको 3 पद क्या मानने होते हैं? a माइनस का d, a और a प्लस का d। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों की बात की जाए, तो आपको क्या मानना है? a माइनस का d, a प्लस का d। 3 ऐसे ही क्यों माने? क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इस वजह से हम इस तरीके से मान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 4 टर्म्स के बारे में, 4 टर्म्स के बारे में, तो आप क्या मानेंगे? a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 3d। इस तरीके से मानेंगे। बोले किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? अगर आपसे, देखिए, एयरफोर्स यहां से आगे नहीं पूछता है, नेवी यहां से आगे नहीं पूछता है, लेकिन एनडीए यहां से आगे कभी कभी पूछ लेता है। तो 5 टर्म्स के बारे में बात करें, 5 टर्म्स के बारे में बात करें, तो 5 टर्म्स होते हैं a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 2d। इस तरीके से हम 5 टर्म्स को मान लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी के 3 पद मानने हैं, बच्चा क्या मानेंगे? a माइनस टी, a प्लस टी। 4 पद मानने हैं, तो क्या मानेंगे? a माइनस 3d, a माइनस टी, a प्लस टी, a प्लस 3d। 5 पद मानने हैं, तो क्या मानोगे बच्चा? मानोगे a माइनस 2d, a माइनस टी, a प्लस डी, a प्लस 2d मानोगे। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन बोला है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी। किसी चतुर्भुज के चारों कोण समांतर श्रेणी में हैं। चतुर्भुज की बात करें सरकार, तो क्या होगा? ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है। क्या है ये? चतुर्भुज। चतुर्भुज की बात करें तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इनका नामकरण कर देते हैं। इसकी वर्टेक्स का मतलब इनके शीट्स जो है उनको नाम दे देते हैं। कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जब तक संघर्ष कर सकते हो तब तक संघर्ष करो, अंतिम क्षण तक संघर्ष करना चाहिए। लास्ट अटेम्प्ट है, फिर भी इतना संघर्ष करो, पूरी ताकत झोंक दो। चलिए, तो ये जो चतुर्भुज है, इसके चारों कोण समांतर श्रेणी में है, और 4 कोण जब हम मानेंगे तो क्या मानेंगे सरकार? a माइनस का 3d,
तो ये वाला एंगल मान लेंगे a माइनस 3d, ये मान लेंगे a माइनस डी, ये वाला जो एंगल मान लेंगे ये मान लेंगे a प्लस डी, और इस एंगल को मान लेंगे a प्लस का 3d। बताइए सरकार, क्या चारों के चारों पद हो गए? a माइनस 3d, a प्लस माइनस डी, a प्लस 3d, a प्लस 2, a प्लस डी, चारों के चारों पद मान लिए। आपसे बोल रखा है इस सवाल के अंदर कि कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 10 डिग्री, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। इसका सार्वंतर कितना है? 10 डिग्री है, लार्जेस्ट एंगल बताना है। तो आपको पता है किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का सम, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का सम, चारों कोणों का सम कितना होता है सरकार? 360 डिग्री होता है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना? 360 डिग्री। आपको पता है 3D से 3D कैंसिल आउट हुआ, D से D कैंसिल आउट हुआ, ए 4a होगा 360 डिग्री के बराबर। 4 से काटेंगे 9 बार 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आएगी कितनी? 90 डिग्री। और आपको D का वैल्यू सवाल के अंदर दे रखा था कितना? 10 डिग्री। कितना दे रखा था? 10 डिग्री। डी का मान क्या दे रखा था? 10 डिग्री दे रखा था। तो आप बताइए भैया लार्जेस्ट एंगल इस चतुर्भुज के अंदर लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? तो इस चतुर्भुज के अंदर लार्जेस्ट एंगल मुझे तो बस एक ही दिख रहा है, a प्लस 3d। तो जो लार्जेस्ट एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल क्या होगा? a प्लस का 3d, जिसको हम क्या बोलेंगे? a की वैल्यू 90 डिग्री प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? 120 डिग्री। तो इसका जो लार्जेस्ट एंगल आएगा 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 120 डिग्री। यही सवाल आपसे पूछा गया था कि इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण आपका 120 डिग्री होगा। क्या होगा सरकार? 120 डिग्री। क्या आपको समझ में आया? क्लियर? किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जादू हो चुका है, समझ लीजिए। सवाल क्या है? द सम ऑफ, देखिए मैं अगर इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी वाले नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं मैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, तो आपको इस बात को भी समझना है। क्या है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 51। किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 51 है, और इस समांतर श्रेणी के पहले और तीसरे पद का गुणनफल 273 है। तो इस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है, दोबारा बोलता हूं। किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 51 है तथा इस समांतर श्रेणी के पहले और तीसरे पद का गुणनफल 273 यानी कि 273 है। तो ज्ञात कीजिए इसका सार्वअंतर क्या होगा। देखिए समझिए, समांतर श्रेणी के कितने टर्म्स की बात की गई है सरकार? तो आप इसको पॉइंट कर लीजिए, 3 टर्म्स की बात की गई है। लेट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी समांतर श्रेणी के जो 3 पद हैं, किसी समांतर श्रेणी के जो 3 पद हैं, वो 3 पद हम क्या मान लेते हैं सरकार? वो मान लेते हैं कि a माइनस का d, a और a प्लस का d। किसी समांतर श्रेणी के अगर 3 पद दे रखे हैं तो 3 पदों को क्या मान लेते हैं सरकार? a माइनस डी, a प्लस डी। बोला है आपसे कि इस तीनों पदों का जो योग है, जो तीनों पदों का योग है वो क्या होगा? वो होगा 51। डी से डी कटा, ए जो कि 3a के बराबर होगा, बराबर 51। 3 से 51 को काटेंगे 17 टाइम, तो a की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 17। कितनी आई सरकार? a की वैल्यू कितनी निकली? 17 निकली। कितनी निकली? 17 निकली। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक।
अब यहां से बात करें तो आपसे बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी, थर्ड टर्म ए प्लस डी, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है सरकार, 273, यानी कि 273 दे रखा है। दोनों का जो गुणनफल है वो 273 दे रखा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ए माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, वर्गांतर वाला फॉर्मूला 273 के बराबर। क्लियर। अब ए की वैल्यू 51 है तो ए का वैल्यू 51, 17 का स्क्वायर माइनस का डी का स्क्वायर बराबर 273, बराबर 273। ये कितना होगा, तो ये होगा 289 माइनस का डी स्क्वायर बराबर 273। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर, तो इधर हो जाएगा डी स्क्वायर और इधर हो जाएगा 289 माइनस का 273। अगर हम बात करें डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा सरकार, तो 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 7 गया तो 1 और यही बचेगा। तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, डी बराबर कितना आया 4। तो जो आपका सार बंतर निकला है सरकार, अरे मेरे लल्ला, सार बंतर कितना निकला है, सार बंतर आपका 4 निकला है। कितना निकला है सरकार, 4 निकला है। क्या हर बच्चे को ये सवाल समझ में आया? क्या हर एक स्टूडेंट के ये सवाल समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब तो मत करना, क्योंकि वो तो तुमने कसम खा रखी है कि पप्पा अब की बार नौकरी लगने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। अरे निकम्मो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई, अब देखते हैं अगला सवाल। बच्चा अगला सवाल क्या है, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 33 है और उनका गुणनफल 792 है, तो समांतर श्रेणी का सबसे छोटा पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी के तीनों पदों में से सबसे छोटा पद कौन सा है, ज्ञात करना है। एक बार फिर से बोल देता हूं, हिंदी वालों सुन लो। किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 33 है और उनके पदों का गुणनफल 792 है, तो इन तीनों पदों में सबसे छोटा पद कौन सा है। बहुत आसान सा सवाल है, बच्चा भी कर देगा, छोटा सा। देखिए लेट कर लेते हैं कि 3 टर्म्स क्या हैं, 3 टर्म्स क्या हैं, 3 पद क्या हैं, ए माइनस का डी, ए और ए प्लस का डी, क्या यही 3 पद होंगे। अब इन 3 पदों की बात करें तो इन 3 पदों का जो योग है, सीधा मैं सवाल में जाता हूं, 3 पदों का योग कितना है, तो ये दे रखा है 33, डी से डी कट गया, ए 3a बराबर 33, 3 से कटेगा तो कितना कटेगा, 11 बार, तो ए बराबर आएगा सरकार 11। कितना आएगा, ए बराबर 11। पूछा है एंड देयर प्रोडक्ट इज, देयर प्रोडक्ट तो कितना दे रखा है, ए माइनस डी, ए ऐसे बोल दो, मल्टीप्लाई बाई ए, मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी, कितना है सरकार 792। कितना है 792। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना होगा 792। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा गौर से। ए की वैल्यू कितनी निकली थी, 11, 11 का स्क्वायर माइनस का डी का स्क्वायर बराबर 792। 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार, 11 से 77, 11 दूनी 22, तो 11 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर 72, तो 11 का स्क्वायर 121, 72 को इधर ले आएंगे तो माइनस का, बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस का डी स्क्वायर। अब यहाँ 121 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 121 में से 72 को माइनस करेंगे तो ये 49 बचेगा, बराबर का डी स्क्वायर। तो डी बराबर कितना आएगा सरकार, बच्चा क्या आएगा, 7 आएगा। डी का वैल्यू कितना निकला बच्चा, 7 निकला। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है लीस्ट टर्म। अरे भैया इन तीनों में लीस्ट टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, लीस्ट कौन सा होगा, सबसे लीस्ट मुझे तो ए माइनस टी दिख रहा है, तो लीस्ट टर्म क्या होगा, LEAST TERM, लीस्ट टर्म क्या होगा, ए माइनस का डी। ए की वैल्यू 11,
डी की वैल्यू 7, यानी कि जो लीस्ट टर्म है वो आपका क्या है, 4 है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 4 हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 33 है और उस समांतर श्रेणी के तीनों पदों का गुणनफल 792 है, तो उस समांतर श्रेणी का सबसे छोटा पद, यानी कि उन तीनों पदों में से सबसे छोटा पद क्या होगा, तो सबसे छोटा पद क्या निकला सरकार, क्या निकला बच्चा, 4 निकला। बात तो समझ में आई। मैंने अब तक 3 क्वेश्चन कराए, ये 3 के 3 क्वेश्चन आपको कितना समझ में आई, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप इस पे कितने सवाल बुक से लगाते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इनके ऊपर, ये डिपेंड करता है बच्चा आपके ऊपर। मैं आपको बता दूं, कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को कभी भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। अगर वो इसको सिलेक्शन दिला सकता है तो 100 में से बच्चा मात्र 20% से ज्यादा वो सिलेक्शन नहीं दिला सकता। सिर्फ 20% वो सिखा सकता है, 80% बच्चे को खुद करना होता है। तो कोई भी अगर सिलेक्शन अगर आपको डिफेंस के एग्जाम में लेना है या किसी भी एग्जाम में लेना है, तो 20% आपको टीचर दे देता है, लेकिन 80% वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप किस माहौल में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इस चीज पे निर्भर करता है। तो उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हर एक स्टूडेंट के लिए मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतने अधिक क्वेश्चन आप कर जाओगे। चलिए तो मिल, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट वीडियो भी लेनी है, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी लेना है डोमेन एंड रेंज पर। तो डोमेन और रेंज भी आपका चल रहा है, साथ में इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स भी चल रही हैं। चारों तरफ से घेर के चल रहा हूँ आपको। तो आप लोगों का सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर मेरे जवानों।